शुभोदय बच्चों, सब बच्चे कैसे हो? मैं सोचती हूँ ठीक हूँ। आपको मैं पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाई थी? 12 कड़ी पढ़ाई थी और मात्राएं वर्णमाला 12 कड़ी भी हो गया और हम लोग हमारे पहला लेसन भी पूरा कर चुके हैं आपके किताबों में। नहीं, सब लोग सुने हैं ना? क्या है हमारा पहला पाठ? मन करता है। मन करता है में क्या है? बच्चों के बारे में, बच्चों का मन क्या क्या करने को कहता है उसके बारे में हमारा पहला पाठ दिया गया है। और उनका कवि कौन है? पहला पाठ का कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम। कौन है? सुरेंद्र विक्रम। और जो टेक्स्ट बुक में 2 भी बिट्स दिया गया है उसका भी पूरा खत्म हो गया है। और आपको प्रश्नों का उत्तर बाकी पूरा ऑब्जेक्ट्स हम लोग आपको एक प्रिंटेड मटेरियल स्कूल में दे रहे हैं। अगले हफ्ते से आप आकर स्कूल में बात कर लीजिए और आपका प्रिंटेड जो भी मटेरियल होता है लेकर जाइए। पढ़ने के लिए आपको आसान रहता है। तो मैं आपको दूसरा पाठ शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्ती के बारे में। ठीक है बच्चों? दोस्ती का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। दोस्ती का मतलब है फ्रेंडशिप। जो सच्चा फ्रेंडशिप जो है, हम पिक्चर्स में बहुत सारे सिनेमास में देखते हैं, बहुत सारे गाने भी है। हम लोग फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट करते हैं, इतने इधर से इधर तक बैंड्स बांध लेते हैं। वो नहीं फ्रेंडशिप। बैंड्स बांध लेना, स्वीट देना, उसको ये खिलाना वो खिलाना, वो नहीं सच्ची दोस्ती कहलाती है। जब एक दोस्त, एक मित्र मुश्किल में रहता है, यानी उसको कुछ कठिनाई आई है, अब मैं हूँ, मुझे कुछ मुश्किल आ गई, मुझे कुछ कठिनाई है, मुझे कुछ ये हूँ, तकलीफ कर रही हूँ, तो एक दोस्त होकर मेरा तकलीफ को दूर करता है, उसे ही मैं मानती हूँ एक सच्चा दोस्त। यानी जब मुझे सहायता चाहिए, जब मैं मुश्किल में रहती हूँ, जो मुझे सहायता करता है, उस समय में सहायता मुझे हेल्प करता है, वही सच्चा दोस्त माना जाता है। मैं जब खुशी से हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास खाने की चीज़ें बहुत है, जब वो आकर मेरे साथ बैठना, खाना, मेरे पैसे खर्च करना, उसे नहीं कहते सच्चा दोस्त। इसका मतलब है ऐसा ही रहते हैं। वैसा जब मैं अच्छे हूँ तभी मेरे पास रहना है, जब मैं बुरी वक्त गुजर रहा है मेरे लिए तभी मेरे साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त है। शायद मैं सोचती हूँ आपके भी लाइफ में, जब तक आप 1st क्लास से 7th क्लास तक आ गए ना, इन पूरे सालों में भी आपको भी ज़रूर सच्चा दोस्त होगा। नहीं, रखना चाहिए। सच्चे दोस्त को कभी भी खोना नहीं चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर हमारा दोस्त को हम दूर नहीं कर लेना चाहिए। यह है सच्चा दोस्त के बारे में जो हमको मालूम है, जो हमें मालूम करना है। तो आपका पाठ भी, दूसरा पाठ भी क्या दिया गया है? सच्चा दोस्त। इस दोस्त को, सच्चा दोस्त कैसा हमें आपातकाल में हेल्प करता है, सहायता करता है, उसके बारे में दिया गया है। हम उसका पहचान लेना चाहिए। तो पहले इधर देखिए, आपको कुछ चित्र दिया गया है। क्या क्या है ये चित्र में? एक बड़ा पेड़ है, उसको 2 आंखें, मुंह है, उसके हाथ है, यानी अपने हाथों से बच्चों को कुछ फल दे रही है। ये क्या कर रहा है? पेड़ को गले लगा लिया। एक बच्चा क्या कर रहा है? आराम के पेड़ के छाव में, छाया में अच्छा आराम कर रहा है। और एक बच्चा क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। कुछ पक्षियाँ भी उसके ऊपर अपने छोटे छोटे पक्षियों को, है ना, अपने बच्चों को रखकर देखभाल कर रही है, उसका घर रख ली है। और इधर बच्चे खेल रहे हैं। इन पेड़ पौधों के लिए पशुओं को भी, पक्षियों को भी कुछ खाने के लिए दाना मिल रहा है, ग्रास मिल रहा है इस पशु पक्षियों के लिए भी। यानी पेड़ हमको इतनी सारी तरह से उपयोग होती है, इतनी सारी सहायता कर रही है। आज का हमारा पाठ भी इस पेड़ के बारे में ही दिया गया है। यानी पेड़ हमारा दोस्त। टीचर पेड़ बोल रहे हैं, पाठ पेड़ के बारे में है बोल रहे हैं, मगर नाम तो सच्चा दोस्त है। ये कैसा होता है टीचर? तो पेड़ हमें सच्चा दोस्त कैसा मान सकते हैं हम पेड़ को, वो हमको इस पाठ में दिखाई बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए पेड़ और कुछ बच्चे, एक बच्चे के बारे में हमको इस कहानी का शुरू होता है। मैं आज आपको आधा पढ़ा के समझाऊंगी। वो जो जहाँ तक मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तक आप घर में भी पढ़ लीजिए पाठ को, ठीक है? एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। एक बड़ा पेड़ था, एक बड़ा पेड़ था। इसका एक दोस्त भी था। इसका कौन थे?
एक अच्छा दोस्त था इस पेड़ का, उसका नाम था अमर। ये दोस्त का नाम क्या है? अमर। पेड़ का नाम है बच्चों, इस दोस्त का नाम क्या है? अमर है। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। तो ये पेड़ भी ये अमर भी दोनों बहुत प्यार करते थे। टीचर, पेड़ टीचर एक लड़का टीचर कैसे प्यार करते? टीचर, प्यार का मतलब है अफेक्शन, दोस्ती का अफेक्शन, दोस्ती से प्यार करते थे ये लोग, दोस्त से बहुत दोस्ती से रहते थे ये दोनों भी, ये पेड़ और ये अमर नामक लड़का भी। कैसा टीचर? पेड़ कभी बात करता है क्या? पेड़ कभी खेलता है क्या? पेड़ कभी कुछ खाता है क्या? तो दोस्ती कैसा होता है टीचर? वही ना, अगर हमारे दिल में कुछ अच्छे कार्य हो तो किसी भी काम से हम कौन सा भी काम हम कर सकते हैं। इधर वो लड़का भी वही सोचा है कि समर नामक लड़का एक पेड़ से दोस्ती किया है, बहुत अच्छे से रहते थे दोनों। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, हर रोज घर में पढ़ना लिखना काम करना पूरा होने के बाद ये किधर जाता था? पेड़ के पास जाता था। उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था, इन पत्तों की माला बनाता था। क्या करता था? पहले पेड़ के पास जाते ही फिर पेड़ क्या करती थी? इसको फल देती थी, यानी ये फल पेड़ों से लेकर खा लेता था। और इनकी जो भी गिर रहे सब पत्ते नीचे गिरे हुए जड़े हुए रहते हैं ना पत्ते, उन पत्तों को पूरा इकट्ठा यानी एक जगह पे रखना। कैसा? इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक ऐसा पड़ा हुआ रहता ना, सभी पत्तों को एक जगह पे रखना, एक जगह पे रखना, उसे इकट्ठा कहते हैं। सब पत्तों को इकट्ठा करता था और माला बनाता था। माला का मतलब गार्लैंड। जब भी त्योहारों के समय पे आम के पत्तों को हम घर को ऐसा बांधने के लिए माला बनाते हैं ना, घर को ऐसा बांधने के लिए पूरा ऐसा माला हाँ बनाते हैं ना बच्चों, ऐसा ही ये अमर नामक लड़का भी क्या किया? ऐसा पूरे पत्तों को लेकर इकट्ठा कर ऐसा एक माला बनाता था। पेड़ के तने पर चढ़ता था। तना ये जो है बॉडी, ये बॉडी, तना का मतलब ये, इसे तना कहा जाता है, ट्रंक। इस तना के ऊपर चढ़ता था। दोनों आपस में पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। इसके ऊपर चढ़ता था, इधर एक शाखा ब्रांचेस, जो भी इधर शाखाएं हैं इसके शाखाओं को झूला बांधकर यहाँ पे बैठकर झूला झूलता था। क्या करता था? झूला, स्विंग, झूलना, स्विंग करता था। यहाँ पे उनकी शाखाओं का मतलब है ब्रांचेस, ये पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर शाखाओं के ऊपर बैठकर झूला बांधकर झूलता था। कौन? अमर। पेड़ के पास जाता था हर रोज, इसके फल खाता था और पत्ते पूरा इकट्ठा करता था और उन पत्तों से माला बनाता था। उसके बाद उस पेड़ के तना के ऊपर चढ़कर शाखाओं पे बैठकर झूला झूलता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। दोनों आपस में आम मिचौनी खेलते थे। दोनों आपस में अमर और पेड़, पेड़ और अमर दोनों आपस में आंख मिचौनी हाइड एंड सीक खेलते थे। आप पूछ सकते हैं टीचर ये तो लड़का है, भाग सकता है और इधर तो भी चोरी से छुप जाता था, मगर पेड़ कैसा टीचर? देखिए वो अकेलापन में ऐसा महसूस कर लेता था कि मैं इस पेड़ से खेल रहा हूँ, थोड़ी देर जाकर छुप जाना, उसके बाद फिर वापस पेड़ के पास आकर आओ बोलकर उसको टच कर लेना, वही खेलना। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। खेल खेल कर थक जाता है ना, उसको बहुत थकावट होती है, यानी बहुत ये हो जाता है, तो पेड़ बहुत बड़ा रहता है ना, उसकी छाया, उसकी जो भी छाया रहती है उस छाया में वो नीचे आराम से स्वच्छ हवा आती रहती है, यानी कितनी अच्छा हवा आती रहती है, वह हवा से और पेड़ की छाया में अच्छे से सो जाता था। तो हर रोज ऐसा ही दोनों खेलते रहते थे और बहुत खुश रहते थे, दोनों भी बहुत आनंद से रहते थे। देखो पेड़ से दोस्ती करना ही बड़ा बात है, यानी वो हिलती नहीं डुलती नहीं, क्या करते, कितनी भी खेलो, हम अकेलेपन में उनसे बात करना है। मगर वो लड़का उसमें भी कितना आनंद पा लेता था, अपने आप पेड़ के पास जाना, पत्ता इकट्ठा करना,
वो पेड़ के फल जो है खा लेना, उसके बाद पत्तों का माला बनाना और उससे खेलना, उधर उधर जाना और उन पेड़ से आम मिचौनी भी खेलना, जब वो थक जाता तो सो जाना, ऐसा पूरा काम करता था। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। समय ऐसा ही वो हर रोज आता था, खेलता था, ऐसा बड़ा बहुत सालों के बाद अमर बड़ा हो गया। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, वो तो गांव में था, उसकी पढ़ाई पूरी खत्म हो गई। अगर काम करना है तो शहर जाना है ना, बड़ा शहर का मतलब है सिटी, गांव शहर विलोम शब्द है, गांव शहर। गांव छोड़कर शहर जाना है तो जाना ही है ना, नौकरी है पाना है तो शहर जाना ही पड़ेगा। यानी नौकरी की तलाश का मतलब सर्च, तलाश का मतलब क्या है, तलाश, सर्च यानी नौकरी की तलाश में, जॉब सर्च करने के लिए सिटी जाना चाहता था। बीच में नदी थी, इस तरफ गांव, इस तरफ शहर, बीच में बहुत बड़ा नदी थी। क्या इसे पार करना है, कैसे जाना है, इस नदी को इस गांव से इस शहर को जाना है तो बोट में, जो आप सब लोग बोलते हैं टीचर बोट में जा सकते ना टीचर, उसमें क्या है, मगर उसके पास बोट भी नहीं थी। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं, उसने यहाँ बैठकर सोचा कि मैं इस नदी को कैसे पार, यानी इस तरफ से इस तरफ आना, कैसे पार करूं। सोचते हुए पेड़ के पास गया, सोचते सोचते वो क्या किया, पेड़ के पास चला गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई, क्योंकि पेड़ को अपना दोस्त मानता था ना, इसीलिए पेड़ के पास बैठा और वो बताया उस नदी को पार करना है, मैं कैसे पार करूं उसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा दुखी से उस पेड़ से उसकी समस्या, प्रॉब्लम जो है उसको बताया है। पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया और अमर शहर चला गया। तो पेड़ ने क्या बताया, इसकी जो शाखाएं है ना, ब्रांचेस, इसको काट लो। काटने से बड़ी बड़ी लकड़ी आती है ना, उससे तुम क्या करना है, एक अच्छा सा बोट बना लो, ठीक है। तुम एक अच्छा सा बोट बनाकर उसमें तुम इसमें पानी में छोड़कर उसमें बैठकर तुम इधर से उधर नदी पार करके तुम शहर चले जाना। यानी पेड़ को देखते ही हमको क्या याद आया, अगर हम इस शाखाओं को काटने से हमको लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी को हम उपयोग करके एक बोट तैयार कर सकते हैं। हमारी सोच है वो, पेड़ नहीं कहती, यानी पेड़ इनडायरेक्टली हमको दिखाती है मेरी ब्रांचेस, मेरी शाखाएं है, मेरे पास लकड़ी है, तुम उसे उपयोग कर सकते हो। ऐसी सहायता हमको कर रही है पेड़। इधर जो भी पेड़ है इसकी सहायता हम कैसा पूछे ना पाठ में पहले, टीचर पेड़ से हमसे दोस्ती कैसी होती है, वो हमारी सहायता कैसी करती है। देखिए अपनी शाखाओं को, उनकी शाखाएं हमको दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या होता है, उनकी योजना आती है। हम अगर ये पेड़ की शाखाओं को काटने से एक बोट तैयार कर सकते हैं और नदी हम पार करके शहर चले जा सकते हैं। ऐसा ही अमर ने उनकी शाखाएं काटकर एक बोट तैयार करके यह पानी को पार करके, यानी नदी को पार करके उस तरफ शहर चला गया। वहाँ उसने खूब पैसा कमाया। कुछ वर्षों के बाद वह अपने गांव लौटा। कुछ साल ऐसा ही बीत गए, बहुत साल हो गए, बहुत सारे पैसे कमा लिया उसने, बहुत सारे पैसे कमा लिए। वर्ष का मतलब है बारिश नहीं है, साल, यस। फिर वह अपने गांव फिर वापस लौटकर आ गया। उसके गांव लौटने के कुछ दिन पहले गांव में तूफान आया था। ये अमर कुछ दिनों के बाद फिर वापस आना चाहता था ना, उससे पहले ही गांव में पूरा तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, फ्लड्स। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। गांव में उसका घर जो था, उन तूफानों के कारण, वो तूफानों के पानी के कारण घर पूरा टूट गया था। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा मेरा तना काटकर अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया। देखो पहले उसको जब मुश्किल आया तो शाखाएं काट दी, ये शाखाएं नहीं है। जब फिर इसको मुश्किल आया, यानी मुसीबत आया, उसका घर तूफान के कारण टूट गया, तो फिर पेड़ के पास आकर बैठ गया। तो फिर क्या करती है पेड़, मेरी तना जो है, ये तना जो है बड़ा मीठा वाला लकड़ी जो है तना, इसे तुम काट कर तुम्हारा घर तैयार कर लेना है। नहीं, पूरा घर हम ऐसा लकड़ियों से कुछ रहने के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी फिर और एक बार यह पेड़ हमको सहायता
घर में फिर से टेक्स्ट बुक खोल के एक बार पढ़ लीजिए। मैं फिर आपको बाकी का पार्ट कल अगले क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। याद रखिए ये पार्ट को मैं अपने जूम क्लास में प्रश्न जरूर पूछूंगी। ठीक है बच्चों, सब लोग देखना है और इसके बारे में मुझे प्रश्नों का उत्तर बताना चाहिए, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।